नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्य गोयल है और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे देश में बहुत कॉमन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जिसे कहते हैं कोलीलिथियासिस यानी गॉल स्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कई कारण होते हैं, जैसे पैदाइशी कुछ बीमारियां या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण पित्त की थैली में पथरियाँ हो जाती हैं। आइए हम समझते हैं कि पित्त की थैली में पथरी क्या होती हैं, इससे क्या लक्षण होते हैं और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। ये एक मॉडल है, इस मॉडल के थ्रू हम आज समझेंगे कि पित्त की थैली क्या होती है। ये पित्त हरे रंग की जो है आप देख सकते हैं, ये पित्त की थैली होती है। ये पित्त की थैली का काम होता है एंजाइम बनाना, जो कि खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम इस पित्त की नली के द्वारा होते हुए हमारी आंतों में आते हैं। अगर पित्त की थैली में पथरियाँ हो जाती हैं तो ये पित्त की थैली अपना काम करना कम कर देती है या कई बार बिल्कुल ख़त्म कर देती है और फिर ये आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द देती है। ये सफ़ेद जो आप देख रहे हैं पित्त की थैली की पथरियाँ दिखाई गई हैं। अगर ये पथरी छोटी होती हैं या बार बार परेशान करती हैं तो इस पित्त की थैली में सूजन हो जाती है, आपको बुखार भी आ सकता है और परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, बुखार आना, बार बार दर्द होना। अगर ये पित्त की थैली की पथरियाँ नीचे उतर जाती हैं पित्त की नली में तो आपको पीलिया या जॉन्डिस हो सकता है। और एक और कॉम्प्लिकेशन इसका होता है जो कि होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ये जो सफ़ेद रंग का आप देख रहे हैं इसे पैनक्रियाज कहते हैं। ये पैनक्रियाज में अगर ये पथरी आके फंस जाती है तो पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, जिसका काफ़ी बुरा हश्र होता है मरीज़ का। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, उल्टियाँ होती हैं। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम कहते हैं कि आपको इस पित्त की थैली की पथरियों का इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। अब अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है दवाइयाँ, दूसरा होता है ऑपरेशन। ज़्यादातर मरीज़ों में दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं, दवा खाने से कोई इलाज उसका संभव नहीं हो पाता है। और आज की तारीख में अगर हम कहें तो सबसे अच्छा इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है, जिसमें कि छोटे छोटे 3 से 4 चीरे आते हैं, बहुत छोटे चीरे होते हैं जो कि 3 से 4 चीरे आते हैं और समय के साथ वो चीरा घुल जाता है और आपको दिखाई भी नहीं देता है। ऑपरेशन के बाद दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन के बाद ये फ़ायदा रहता है कि आपको ज़्यादा दिन अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता। 1 से 2 दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है, अगले दिन आप घर जा सकते हैं, दर्द कम से कम होता है और आप अपने नॉर्मल रूटीन पे 2 से 3 दिन बाद आ सकते हैं। दूरबीन वाला ऑपरेशन बहुत सफल होता है, आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। आइए हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्या आपके साथ किया जाता है। सबसे पहले हम आपकी खून की जांच लेते हैं और कुछ बेहोशी के लायक टेस्ट कराते हैं और आपकी बेहोशी फिटनेस के बाद हम सर्जरी करते हैं। दूरबीन वाले ऑपरेशन में जैसा मैंने आपको बताया, 3 से 4 छोटे छोटे चीरे किए जाते हैं, जिसमें कि हम आपके पेट में गैस फुलाते हैं और गैस फुलाने के बाद हम पित्त की थैली के आसपास जितनी भी चिपकन होती है, सूजन होती है, उसे छुड़ाते हैं और पित्त की थैली को एक उसी छेद के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। इस कारण छोटे छोटे छेदों के कारण आपके दर्द कम होता है। यहीं अगर आप देखेंगे पुराने ज़माने में जो चीरे वाली सर्जरी की जाती थी, उसमें एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता था। बाकी अंदर की प्रक्रिया सेम रहती है, जिसमें कि पित्त की थैली स्टोन सहित पूरी बाहर निकाल ली जाती है, लेकिन इस बड़े चीरे के कारण आपको दर्द ज़्यादा होता था। ऑपरेशन के बाद आपको कुछ देर आईसीयू रखा जाता है और उसके बाद रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। नमस्कार, थैंक यू।